हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 7 फ्रैक्शंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। हम लोगों ने बच्चों ऑलरेडी ये वाले टॉपिक कर लिए हैं। ओके। हम लास्ट वीडियो में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर रहे थे और उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। ओके। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो लास्ट वीडियो में हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो ये था, Anil was in a group where two cakes were divided equally among 5 children. Okay, so how much cake would Anil get? तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। दो केक्स हैं जिनको 5 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, तो अनिल को कितना शेयर मिलेगा? 2/5। ओके। अब हम इसके आगे करेंगे। इसी से रिलेटेड यहाँ पे लिखा है कि अगर इफ देयर आर 10 चिल्ड्रन इन माई ग्रुप, okay, so how many cakes will I need so that they get the same amount of cake as Anil? तो अनिल को अगर 2/5 शेयर मिल रहा है और अब मैं 10 लोगों में अगर एक इस केक को डिवाइड करना चाहती हूँ तो मुझे कितने नंबर ऑफ केक्स चाहिए होंगे? तो इसका मतलब अगर शेयर सेम होगा तो हर एक बच्चे का जो शेयर होगा वो सेम मिलेगा। अगर पहले वाले में दो बच्चे थे और दो केक को 5 में डिवाइड किया गया था तो वो 2/5 था। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ केक्स हों कि उनको 10 बच्चों में डिवाइड किया जाए और जो शेयर है वो सेम रहे। ओके बच्चों। तो ये अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने इसको कितने से मल्टीप्लाई किया है? 2 से। तो अगर इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब मुझे 4 केक चाहिए होंगे और वो 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हर एक बच्चे को 4/10 मिलेगा और ये दोनों फ्रैक्शन जो है वो सेम होंगे। 2/5 जो है वो एक्चुअली में 4/10 के इक्विवेलेंट होगा, तो दोनों का शेयर क्या होगा? सेम होगा। ओके। नाउ शी इज थिंकिंग कि व्हाट इफ वी पुट टू सच ग्रुप्स टुगेदर, अगर हम दोनों को एक साथ रख दें। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों, बट हम आगे करेंगे। वन ग्रुप वेयर टू केक्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 5 चिल्ड्रन, तो पहला ग्रुप हमारा ये वाला है। एंड अनदर ग्रुप अगेन विद 4 केक्स एंड 10 चिल्ड्रन, जो कि हमारा दूसरा ग्रुप है। ओके। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? ग्रुप वन में जो दो केक हैं वो 5 बच्चों में डिवाइड होंगे। ओके। सो हर एक को कितना मिलेगा बच्चों? 2/5, 2/5। ओके, इसको मुझे ऐसे नहीं लिखना है, इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए कि पहले केक में से हर एक बच्चे को कितना मिलेगा? 1/5। फिर दूसरे केक में से कितना मिलेगा? 1/5। तो टोटल कितना होगा बच्चों? 1 + 1, 2/5। डिनोमिनेटर सेम रहता है। ओके। अब यहाँ पर ये एक केक है, इस केक में से ग्रुप 2 में पहले बच्चे को कितना मिलेगा? 1/10। दूसरे ग्रुप में से हर एक बच्चे को कितना मिलेगा? 1/10। तीसरे केक में से भी हर एक बच्चे को कितना मिलेगा? 1/10। और फोर्थ केक में से भी हर एक बच्चे को कितना मिलेगा? 4/10। तो ये कितना होगा बच्चों? 4/10। ओके। मतलब ग्रुप 1 में हर एक केक में से हर एक बच्चे को मिलेगा 1/5। तो जो टोटल बनेगा वो होगा 2/5, जो हर एक बच्चे को एक्चुअल शेयर कितना मिलेगा? 2/5। ग्रुप 2 में हर एक केक में से हर एक बच्चे को 1/10 मिलेगा, तो हर एक बच्चे का टोटल शेयर कितना होगा? 4/10। ओके। तो आप ये देख सकते हो बच्चों कि ये ऑलमोस्ट सेम है, अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ओके। आप इस 4/10 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आएगा? 2/5। तो आपको सेम फ्रैक्शन वापस मिला। सो द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड इज द सेम इन बोथ दी सिचुएशंस। ओके। सो यहाँ पर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं और ये दोनों ही का जो शेयर है वो 2/5 हो या 4/10 हो, जो शेयर मिल रहा है हर एक बच्चे को वो सेम है। ओके बच्चे। अब हम आगे करेंगे बच्चों। लेट अस एग्जामिन द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अगर एक रोटी को आप दो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, दो रोटीज को आप इक्वली 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हो एंड 3 रोटीज को आप 6 में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो क्या होता है? तो यहाँ पर देखो, जब आप वन रोटी को इक्वली डिवाइड करते हो बिटवीन टू, तो हमें पता है हमें इसको कैसे लिखना है? 1/2। तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा? 1/2, 1/2। ओके। अब अगर आप 2 रोटीज को आप इक्वली डिवाइड करते हो 4 चिल्ड्रन में, मतलब हर एक बच्चे को यहाँ से कितना मिलेगा? यहाँ पे 2/4, 2/4, 2/4 एंड 2/4। ओके। मतलब पहले यहाँ से हर इस एक रोटी में से उनको 1/4 मिलेगा, फिर दूसरी रोटी में से 1/4 मिलेगा,
फिर दूसरे बच्चे को यहाँ पे 1/4 मिलेगा पहली रोटी में से, और दूसरी रोटी में से 1/4 मिलेगा। तो ऐसे करते करते हर एक बच्चे को 2/4 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 रोटीज हैं, तो उसको आपको 6 बच्चों में डिवाइड करना है। तो पहले बच्चे को पहली रोटी में से कितना मिलेगा, 1/6। उसी बच्चे को दूसरी रोटी में से कितना मिलेगा, 1/6। उसी बच्चे को तीसरी रोटी में से कितना मिलेगा, 1/6। तो एक बच्चे का शेयर कितना हुआ बच्चों, 3/6। सो हर एक रोटी में से उसको कितना शेयर मिलेगा, हर एक बच्चे को 3/6, 3/6, 3/6, मतलब जो टोटल शेयर है। एक रोटी में से तो 1/6 मिलेगा, लेकिन जो टोटल शेयर होगा वो 3/6 होगा। तो अब अगर आप इन सबको लीस्ट करो, यहाँ पे जैसे 2/4 है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं बच्चों, तो ये हाफ होगा। इसका मतलब इन सबका शेयर कितना है, हाफ हाफ हाफ। अभी 3/6 है, इसको आप डिवाइड करो ऊपर नीचे 2 से, सॉरी 3 से, तो ये कितना आएगा बच्चों, 1/2। तो यहाँ पे भी सबका जो शेयर है वो कितना है, हाफ। ओके बच्चों, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब हम आगे देखेंगे। Equally divide the rotis in the situation shown below and write down the share of each child, and are the shares in each of these cases are same? Okay, यहाँ पर दो रोटीज को डिवाइड किया गया है इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन में, तो हमें पता है कि हमें 2 न्यूमरेटर में लिखना है, और जितने बच्चों में डिवाइड हो रहा है उसको 3 डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इसलिए हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, 2/3, 2/3, 2/3। अब हम 4 रोटीज को बच्चों 6 बच्चों में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, पहले अगर मैं इन सबको ऐड करूं, ओके, तो ये कितना आएगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6/3। 6/3 जब आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, 2। तो हमने कितनी रोटीज को डिवाइड किया था, 2 को। अब यहाँ पे हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, 4/6, 4/6, 4/6, 4/6, 4/6 और 4/6। 4 कितनी बार आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 6 टाइम्स आ रहा है। तो 6 टाइम्स 4/6 आप करोगे तो यानी यहाँ पे 4, यानी आपने कितनी रोटीज को डिवाइड किया है, 4 रोटीज को। 6 रोटीज डिवाइडेड अमंग 9 चिल्ड्रन, तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, 6/9, 6/9 सबको, 6/9, 6/9 ईच। ओके, तो ये जो है ये 9 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 6/9। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9 इंटू 6/9 करोगे तो आपको कितनी रोटीज हमने डिवाइड की हैं, 6 रोटीज, 1 2 3 4 5 6। ओके, और ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि जब आप 4/6 को डिवाइड करोगे बच्चों 4/6 में जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो कितना है, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको, 4/2, 6/2, तो आपको कितना मिलेगा, 2/3। 6/9 है, दोनों को ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करो, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है बच्चों, 3। तो देखो कितना मिलेगा, 2/3। इसीलिए 2/3 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है बच्चों, उसको लीस्ट कर देना। जितना आप उसको डिवाइड कर सकते हो उतना डिवाइड करके अपना आंसर देना। तो यहाँ पर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 4/6 है, 6/9 भी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये सब क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कुछ फ्रैक्शनल यूनिट्स अलग है, लेकिन इसमें शेयर जो सबको मिल रहा है वो सेम है। ओके, तो हम आगे करेंगे। फाइंड द मिसिंग नंबर 5 glasses of juice shared equally among 4 friends। 5 glasses of juice को जब आप 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हो इज द सेम एज ब्लैंक नंबर ऑफ glasses of juice shared equally among 8 friends। तो अगर 5 glasses of juice 4 लोगों में शेयर होते हैं तो हर एक का शेयर होता है 5/4। तो अगर आप उसी जूस को 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हर एक बच्चे को कितना शेयर मिलेगा। ओके, सो 5/4 है बच्चों, यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम ऊपर भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 10। मतलब हर एक बच्चे को कितना शेयर मिलेगा, 10/8। ओके, अब हम आगे करेंगे। 4 kg of potatoes divided equally in 3 bags। तो शेयर क्या बना बच्चों, 4/3। ओके, मतलब 4 पोटैटोज 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इज द सेम एज 12 kgs ऑफ पोटैटोज डिवाइडेड इक्वली इन नंबर ऑफ बैग्स। तो अगर हम 12 kgs को कितने नंबर ऑफ बैग्स में डिवाइड करें कि शेयर सेम रहे, तो यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, 3 से। तो नीचे भी कितने से करेंगे, 3 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9।
मतलब अगर हम 12 kg पोटैटोज को 9 बैग्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्चुअली में जो शेयर होगा वो उतना ही होगा जितना आप 4 kgs को 3 बैग में करते हो। ओके, नेक्स्ट करेंगे 7 रोटीज डिवाइडेड अमंग 5 चिल्ड्रन। ओके, तो क्या बनेगा फ्रैक्शन बच्चों? 7/5 इज द सेम एज डैश रोटीज डिवाइडेड अमंग डैश चिल्ड्रन। मतलब अब कितनी रोटीज जो है कितने बच्चों में डिवाइड की जाएगी, शेयर हमेशा सेम रहे। तो आप बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते जाओ यहाँ पर। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा? ये 14/10। ओके, उसके बाद आप इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कितना आएगा? 21/15। ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो आप 7 रोटीज को अगर 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, या आप 14 रोटीज को 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करो, या आप 21 रोटीज को 15 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करो, शेयर जो है वो सेम रहेगा। ओके, सब हम आगे करेंगे। Find equivalent fraction for the given pair of fractions such that the fractional units are the same. अब मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है बच्चों फॉर द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, जिसमें फ्रैक्शनल यूनिट सेम रहनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है बच्चों? 7/2 इंटू 3 एंड 3/5। तो आपको इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए दोनों को क्या करना चाहिए? दोनों का जो डिनोमिनेटर है, ओके, 2 और 5, इसका एलसीएम ले लो। ओके, एलसीएम क्या होता है बच्चों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे जो एलसीएम है 2 और 5 का वो कितना है? 10। ओके, सो अब आपको दोनों के डिनोमिनेटर में क्या बनाना है? 10 बनाना है। तो यहाँ पे 7/2 है, यहाँ पे हमें 10 बनाना है। तो मैं 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ बच्चों कि मुझे 10 मिल जाए? 5 से। तो हम ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें फ्रैक्शन मिलेगा 35/10। सिमिलरली मेरे पास है यहाँ पर 3/5। ओके, सो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ पर मुझे 10 बनाना है। डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 10। तो अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 10। तो इसका मतलब मुझे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी मेरे पास ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा 6/10। ओके, तो एक फ्रैक्शन है हमारे पास बच्चों 35/10, एक फ्रैक्शन है हमारे पास 6/10। ओके, इसी तरीके से अभी हम बी पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों 8/3 और 5/6 है, जिसमें हमारे पास जो एलसीएम होगा 3 और 6 का, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम होगा बच्चों 3 और 6 का 6। इसका मतलब मुझे दोनों फ्रैक्शंस के नीचे क्या बनाना है बच्चों? 6 बनाना है। इस फ्रैक्शन के नीचे भी 6 होना चाहिए। ओके, और इसके नीचे भी 6 होना चाहिए, इसके नीचे ऑलरेडी 6 है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली फ्रैक्शन में कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे डिनोमिनेटर में 6 मिल जाए? 2 से। तो आपको ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 16। सेम यहाँ पर मैं 6 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 6 मिल जाए? 1 से। तो ऊपर भी कितने से करेंगे? 1 से। सो यहाँ पर बच्चों मेरे पास दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो हैं वो आ चुके हैं। ओके, एक क्या है? 16/6 और एक है 5/6। ओके, अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पर हमारे पास है बच्चों 3/4 एंड 3/5। तो इनका डिनोमिनेटर में है आपके पास 4 एंड 5। तो आप यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो। ओके, एलसीएम क्या आएगा बच्चों? 4 एंड 5 का 20। ओके, सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? पहले हमारे पास दो फ्रैक्शन है 3/4, दोनों के नीचे हमें क्या बनाना है बच्चों? 20। ओके, सो अब यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे 20 बनाने के लिए मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ पे मुझे 20 बनाने के लिए ऊपर 4 से करूंगी तो नीचे भी 4 से करूंगी। तो ये कितना होगा? 5 × 3 15/20, और ये कितना होगा? 12/20। तो ये दोनों ही क्या है बच्चों? इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, लास्ट करेंगे बच्चों, मतलब इसका डी पार्ट करेंगे। ये है 6/7 एंड 8/5। आप डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम लोगे, तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा? 35।
ओके, तो 6/7 है बच्चों, आपको इसके नीचे 35 बनाना है। 8/5 है, आपको यहाँ पर भी 35 बनाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 30। यहाँ पर भी 5 से यहाँ पर हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 इंटू 7 35 होगा। तो ये आएगा बच्चों 56। आप देख सकते हैं दोनों के नीचे ही हमने डिनोमिनेटर 35 बना दिया है। तो ये है बच्चों वो फ्रैक्शंस जिसमें इनका यूनिट जो है वो सेम रहेगा। ओके, आगे करेंगे 9/4 एंड 5/2। तो 9/4 एंड 5/2 में बच्चों हम इसमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो वो कितना है बच्चों, 4। इसका मतलब हमें दोनों फ्रैक्शंस के नीचे क्या बनाना है, 4। 9/4 में भी हमें डिनोमिनेटर में 4 चाहिए और 5/2 में भी हमें डिनोमिनेटर में 4 चाहिए। तो अब हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें 4 मिल जाए, 1 से। तो हम ऊपर भी कितने से करेंगे, 1 से। और यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें 4 मिल जाए, 2 से। तो हम ऊपर भी कितने से करेंगे, 2 से। तो ये आएगा 9/4 और ये आएगा बच्चों 10/4। सो बच्चों ये दोनों क्या हैं, इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और इसमें फ्रैक्शनल यूनिट जो शेयर है वो हमेशा, जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो सेम है। नेक्स्ट करेंगे बच्चों तो नेक्स्ट है हमारे पास 1/10 एंड 2/9। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों 10 और 9 का, जो कि आएगा 90। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये दो फ्रैक्शंस हैं, 1/10 और 2/9। ओके, और दोनों के लिए नीचे ही यानी डिनोमिनेटर में मुझे क्या बनाना है बच्चों, 90। तो मैं फर्स्ट फ्रैक्शन में 10 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 90 मिल जाए, 9 से। तो यहाँ पर क्या आएगा, 9/9। ओके, तो ये कितना आएगा, 9/90। यहाँ पर मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 20/90। ओके, सो ये है बच्चों दो फ्रैक्शंस इसके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से ज़्यादा बच्चों इनकी यूनिट सेम है। ओके, अब हम आगे करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और यूनिट सेम है। यहाँ पर हम आगे करेंगे, यहाँ पर 8/3 एंड 11/4। ओके, तो यहाँ पर मुझे एलसीएम लेना है किसका, जो डिनोमिनेटर में मेरे पास नंबर है 3 और 4। तो ये कितना आएगा, 12। ओके, तो अब मेरे पास यहाँ पे जो ये दो फ्रैक्शंस हैं, 8/3, इसके नीचे मुझे क्या बनाना है, 12। 11/4, इसके नीचे मुझे क्या बनाना है, 12। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ऊपर नीचे, यहाँ पर 12 बनाने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ऊपर भी मैं 4 से करूंगी, 32/12। यहाँ पर 12 बनाने के लिए मैं 3 से करूंगी, तो ऊपर भी कितने से करूंगी, 3 से। तो यहाँ पे आएगा 33/12। तो ये दोनों हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए हैं बच्चों। और अब हमारे पास, अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट। ये लास्ट पार्ट है इसका बच्चों, 13/6 एंड 1/9। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है। सो एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 क्या आएगा बच्चों, 36। ओके, सो मेरे पास ये जो दो फ्रैक्शंस हैं, 13/6 और 1/9, इन दोनों के ही नीचे यानी डिनोमिनेटर में मुझे क्या बनाना है, 36। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 36 मिल जाए, 6 से। तो ऊपर भी कितने से करूंगी, 6 से। यहाँ पर मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 36 मिल जाए, 4 से। तो ऊपर भी कितने से करूंगी, 4 से। तो 4 इंटू 4 कितना आएगा बच्चों, 1। और यहाँ पे आएगा 78। ओके, तो हमें हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल गए हैं। ओके, तो ये है बच्चों इनके आंसर्स। इस तरीके से आपको अपने आंसर्स देने हैं। ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। सो थैंक यू।